हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मेरी पहली शिफ्ट में आरआरबी पीओ प्रीलिम का एग्ज़ाम था। और सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की, जो कि मुझे लेंदी लगा, है ना। सबसे पहले अनसर्टेन मेरे इसमें आई, तो आप बताइएगा। 14 आ रहा था उसका आंसर। लीनियर पजल में गाइस एक क्वेश्चन था, वो मेरा गलत हो गया बिकॉज उसमें 3 स्टेटमेंट दी हुई थी और पूछा गया था कि विच वन इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू। तो मेरी फर्स्ट और जो थर्ड वाली थी वो दोनों नॉट ट्रू आ रही थी। बट मैंने किसी अपने बगल वाले से पूछा तो वो कहता सिर्फ थर्ड वाली आ रही थी। मतलब उसमें कंडीशन में आपको ये बता सकता हूँ क्या था। जो फर्स्ट वाला था उसमें लिखा था कि ऐसे डब्लू के बाद कितने लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें इवन थे, लेकिन क्वेश्चन में मतलब स्टेटमेंट में ऑड दिया हुआ था। तो ये मेरा गलत आ रहा था। और थर्ड में ये कंडीशन थी कि जो बी से आगे हैं वो 2 लेस देन है कि जो डब्ल्यू के बाद हैं, जबकि वो एक ज़्यादा है और उसमें एक कम पूछा था, उल्टा था। तो थर्ड वाला तो डेफिनेटली रॉन्ग था, बट फर्स्ट भी रॉन्ग था। तो इसलिए मैंने फिर लास्ट में फर्स्ट ही कर दिया। पता नहीं क्यों मेरी मत्ती भ्रष्ट हो गई। तो लेकिन वो बंदा कहता थर्ड था। काश थर्ड कर देता तो शायद मेरा वो गलती से सही हो जाती, बिकॉज और क्वेश्चन तो सही बैठ रहे थे। अब मुझे इस पजल में डाउट लग रहा है। सिलॉजिज्म में भी एक मेरा गलत हो गया कि सम पी आर नॉट डब्ल्यू गिवन था, तो ऑल पी कैन बी टी ट्रू हो सकता है, बट मैंने इसमें नो कर दिया। तो ये क्वेश्चन ये गलत हो गया। और आप बताइएगा, एक में आपका इधर और आ रहा था या नहीं आ रहा था। और एक रेसिडुअल में बैकवर्ड फॉरवर्ड पूछा हुआ था, मैंने आंसर नन था। मैंने पता नहीं क्यों जल्दीबाजी में एल से आर में एक बना दिया, जबकि एल एम एन ओ पी क्यू आर ऐसे कर दिया मैंने। तो मैंने ई काउंट ही नहीं किया, तो मेरा एक ये गलत हो गया। 2 क्वेश्चन तो मेरे यहाँ पे गलत हो गए, एक पज़ल का और एक इसका और एक सिलॉट। सॉरी, 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए गाइस। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब आपको खुद ही अपनी एक्यूरेसी पता चल जाती है कि बहुत हर्ट होता है। उसके बाद हाँ, इनइक्वालिटी में 2 रिलेशन तो मेरे नो रिलेशन आ रहा था, बिकॉज़ एक में तो माइनस माइनस प्लस प्लस था ना, एक में सॉरी हाँ, दो नो रिलेशन एक में तो आ रहा था, और एक में ही आ रहा था एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, और एक में ये आ रहा था एक्स ग्रेटर देन वाई। और आप बताइएगा आपका क्या आ रहा था। और इसमें बाकी हाँ, बाकी इसमें आप मुझे ये बताइएगा कि सॉरी, ये इनइक्वालिटी मैं आपको मैथ्स के टर्म में बता रहा हूँ। सॉरी, मैथ्स इसमें भी आई था, मतलब इसमें कुछ बन रहे थे, कुछ आसान से हो जा रहे थे। इसमें ईजी था इनइक्वालिटी। ये मैं क्वांट का बता रहा हूँ, सॉरी गाइज। उसमें मेरा जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई आ रहा था वो बता रहा हूँ मैं। सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। हाँ, मैं बात करता हूँ। हाँ, एक पज़ल ये आई थी कि नवंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे बैठे हुए थे 8 लोग। तो 13 28 बैठे थे। तो उसमें एक ऑड वन आउट जी आ रहा था, बिकॉज सबके 13 डेट थी, उसकी इवन डेट में आ रहा था वो 28। तो या ये सब थी। बाकी मेरा इसका गाइस ब्लड रिलेशन का मेरा वो बन ही नहीं रहा था। मतलब उसमें लिखा था कि एच की एक इकलौती संतान है, तो फिर बाद में वो रिलेशन था एल जी की माँ है, वो मेरा समझ ही नहीं आ रहा था वो कहाँ पे बैठना था करके। तो इससे मेरा ब्लड रिलेशन नहीं बना, तो मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो गया। इसकी वजह से मेरा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन छूट गया। और एक इसका याद रखिएगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन 10 आ रहा था सम। आप बताइएगा आपका आंसर 10 आ रहा था नहीं आ रहा था, ठीक है। और रेसिडुअल वाला तो मेरा गलत हो गया। और एक और क्वेश्चन था उसका मोर देन 1 था, बट वो मेरा मिस हो गया, मैं मार्क नहीं कर पाएगा। ऐसी एक पजल में एक क्वेश्चन में मार्क नहीं कर पाया। 2 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही गलत हो गए। तो मेरे रीजनिंग में ओवरऑल आउट 10 32 बने, जिसमें से मेरे 3 गलत हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि अटैम्प्ट्स नहीं हैं अच्छे जितने होने चाहिए थे, है ना गाइज़। बहुत बुरा जैसा भी लग रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की गाइज़। तो क्वांट का ये था हाल कि मुझे ये भी लेंदी लगा। बच्चों ने क्वांट में अटैम्प्ट बहुत अच्छे किए हैं, मतलब 31 भी किए हैं बंदों ने, मैंने देखे हैं, मतलब मैंने सुने हैं। तो इसमें क्या था, जो एक तो 2 पाई चार्ट वाली पज़ल थी, डबल पाई चार्ट वाली। तो इसमें एक में तो टोटल पॉपुलेशन समथिंग गिवन था, जो कि 5400 था। और इसमें 2021 प्लस 2022 का डेटा था, और यहाँ पे दिया हुआ था 2022 की पॉपुलेशन, और इसको पाई के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया था 5 के बीच में, ठीक है।
5 सिटीज़। तो इसमें टोटल ओवरऑल इसकी वैल्यू आई गेस 2000 थी, ठीक है। तो इसमें फिर हमें ये 2021 के क्वेश्चन, मतलब 21 के बेसिस में हमें टर्म्स में क्वेश्चंस पूछे हुए थे। किसी का रेशियो 20 रेशियो 27 भी आ रहा था, और एक का 132 आ रहा था आंसर। जितना मुझे याद है इसमें सब मार्क कर दे रहा हूँ, और ध्यान आएगा तो मैं ऑप्शन में ज़रूर मार्क करूँगा। शायद एक का 4:1 भी था या 2:1 समथिंग भी था, ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में मार्क कर दूँगा, ठीक है। तो और एक बार ग्राफ वाली पजल आई थी, सॉरी DI आई थी। तो इसमें क्या था, मेल प्लस फीमेल, और दूसरे सेक्शन में मेल गिवन था, मतलब डिवाइड थे A B, ये C, फिर ये ऐसे D। तो मेल फीमेल दिया हुआ था, और मेल दिया हुआ था तो फीमेल काउंट करके क्वेश्चंस गिवन थे, तो ये भी इजी थी। तो 10 क्वेश्चन इसके, 10 से 11 क्वेश्चन थे चाहे इसके, तो ये तो आराम से हो जा रहे थे। तो उसके बाद फिर इनइक्वालिटीज़ आई थी, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो इसके आंसर थे गाइस। कि एक में नो रिलेशन बन रहा था, एक में x ग्रेटर देन y बन रहा था, और आई थिंक एक में ये ऐसा टर्म आ रहा था, तो उसमें सीधे सीधे x ग्रेटर देन y हो जा रहा था। तो ये था। और क्वाड्रेटिक आई थी, क्वाड्रेटिक में क्या था, x और 2y था, तो आपको 2y यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था। तो उस वजह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक में ये x ग्रेटर देन y सीधे सीधे बन रहा था। तो दो में रिलेशन, दो या एक में शायद नो रिलेशन आ रहा था। आप बताइएगा आपका आया नहीं आया। और बाकी रॉन्ग सीरीज़ आ रही थी, तो एक का तो पैटर्न ये बन रहा था 2 4 6 8 10, और एक का माइनस वो टेबल की फॉर्म में था। अब आई गेस क्या था, 45 27 9, हाँ 9 to 18, 9 to 27, 9 4 36, 9 5 से 45, आई गेस इस पैटर्न की फॉर्म में बन रहा था। तो ये मेरे दो से 3 बन गए थे। एक सिंपली शायद 2 इंटू -1 समथिंग करके ही बन रहा था शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मेरी 2 नहीं बनी इसमें रॉन्ग सीरीज़। अप्रॉक्सीमेशन ईजी था, वो तो फटाफट हो गया था। और 5 क्वेश्चन उसके थे, 5 इसके होंगे, तो कितने हो गए ये, 10 11 ये, 10 5 15, 5 20, 25 तो ये आपके कुल मिला के गाइज यही थे। तो शायद इसलिए लोगों के अटैम्प्ट इसमें 30 तक पहुंच गए हैं, बाकी मिसलिंग इसमें करने का टाइम मिला नहीं। एक में मार्क प्राइस वाला क्वेश्चन था, उसमें मैं फंस गया। उससे बेटर में शायद एज वाला कर लेता तो वो हो जाता। तो शायद क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा इस बार, इसलिए मेरे इसमें भी अटैम्प्ट 24 ही रहे। सो या 32 + 4 56 हुए हैं, जिसमें से 3 गलत मान के चलो तो 53, इसमें भी कटेंगे तो आई डोंट नो अब नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा हमारे बैच का। आप बताइएगा। ये शिफ्ट ईजी तो नहीं लगी मुझे, लेंदी थी, है ना। तो गुड अटैम्प्ट्स मैंने जहाँ तक देखे 52 to 58 शो कर रहा है। बाकी 60 63 वाले भी हैं, 63 वाले तो मैंने एक ही देखा, बाकी औरों की बताइएगा। 57 ऐसे अटैम्प्ट्स हैं। तो या आप अपने अटैम्प्ट ज़रूर शेयर करना फर्स्ट शिफ्ट वालों, स्पेशली उत्तराखंड स्टेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने यूके से अप्लाई किया है। सो या ये तो स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो जस्ट टेल मी, ओके। बाकी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू।